गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम लोग रोज नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आते हैं। यदि आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो वहां आपको 2 प्रश्न मिलेगा, बीएड की परीक्षा देते हैं तो वहां 2 से 3 प्रश्न मिलेगा, यूपी टेट सीटेट की परीक्षा देते हैं तो वहां भी आपको 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे लें, यदि उस एग्जाम में रीजनिंग आती है तो दिशा और दूरी का प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। जितनी आप लोगों को दिक्कत है, जो परेशानी है, उन सारी परेशानियों का समाधान लेकर आया हूं। तो देखना है, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और जितनी मैं ट्रिक्स बताऊंगा उस सारी ट्रिक्स को आपको अपने क्वेश्चन पे फॉलो करना है। मैं आपसे वादा करता हूं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि दिशा कितनी होती है। क्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? दिशा। तो आइए हम लोग बात करते हैं दिशाओं पर। तो देखिए, जो दिशा होती है वो 4 दिशा होती है। आप कहेंगे सर 4 मुख्य दिशा होती है। 4 मुख्य दिशा होती है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी होती है? तो मैं यहां आऊंगा और आपको बताऊंगा। ये होती है आपकी उत्तर। क्या होता है मेरे दोस्तों? उत्तर। इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ। आप इंग्लिश भी मेरे साथ साथ नोट करते चलें। उत्तर के बाद यदि हम आए तो यहां हम कहेंगे इसे दक्षिण। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? दक्षिण। दक्षिण को आप साउथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? साउथ। तो देखिए, हम लोग की जो दिशा होती है वो मुख्य दिशा 4 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 4 होती है। इस साइड आपका उत्तर है, इस साइड आपका दक्षिण है और मैं इस साइड की बात करूं तो आप कहेंगे सर इस साइड आपका पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है मेरे दोस्तों? पूर्व, जिसको ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ईस्ट। और इस साइड होती है पश्चिम। क्या होती है मेरे दोस्तों? पश्चिम। इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। आप लोग पहले इसे देखिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो ऊपर की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, नीचे की दिशा जो होती है वो होती है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। सब कुछ आपको ध्यान से देखना है और एक एक बात को समझना है। लेकिन हम कहेंगे रीजनिंग में 8 दिशा होती है। कितनी दिशा होती है? 8 दिशा। अब कहेंगे सर 8 दिशा कौन सी होती है? तो ये देखिए और ये देखिए। अब यदि हम इस दिशा की आपसे बात करें, इस दिशा की जब हम बात करेंगे आपसे, तो ये कौन सी दिशा होगी? तो आप कहेंगे सर ये होगी उत्तर पूर्व। क्या होगी मेरे दोस्तों? उत्तर पूर्व। क्या होगी मेरे दोस्तों? उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अब आप हमसे एक प्रश्न और कर सकते हैं कि सर हम इसे नॉर्थ ईस्ट क्यों कह रहे हैं? तो हम कहेंगे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया है इसलिए नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ सकता है। ये प्रश्न आ सकता है कि सर हम इसे ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कह रहे हैं? आपके दिमाग में यह प्रश्न क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? आ सकता है कि इसे ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कह रहे हैं। तो आइए इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं कि ईस्ट और नॉर्थ क्यों नहीं कहते हैं। तो मैं बताता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, जब हम लोगों के पास सबसे पहले जब हमारे वैज्ञानिकों ने दिशा खोजी थी तो हमें 2 दिशाएं मिली थी। कितनी दिशाएं मिली थी मेरे दोस्तों? 2 दिशाएं मिली थी। ये था उत्तर और ये था दक्षिण। ये क्या था मेरे दोस्तों? ये था उत्तर और ये था दक्षिण। ये हमारी मुख्य दिशा है। इसे हम लोग प्राइमरी डायरेक्शन कहते हैं।
प्राइमरी डायरेक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब हमें इन दोनों के बीच में दिशा बतानी होगी तो हम लोग सबसे पहले अपने प्राइमरी डायरेक्शन को लिखेंगे, और यहाँ का प्राइमरी डायरेक्शन उत्तर है, यहाँ का भी प्राइमरी डायरेक्शन उत्तर होगा, यहाँ का प्राइमरी डायरेक्शन दक्षिण है और यहाँ का भी प्राइमरी डायरेक्शन दक्षिण होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आपके क्वेश्चन में या आपके ऑप्शन में कहीं नॉर्थ ईस्ट की जगह ईस्ट नॉर्थ दिया हो तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को गलत नहीं पढ़ना है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और हर एक चीज को आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखते हैं हम लोग। तो जो ये आपको दिशा मिली, ये हो गई उत्तर पूर्व। क्या हो गई मेरे दोस्तों, उत्तर पूर्व। अब यदि हम इसकी बात करें तो जो ये हमारी दिशा है ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। अब आप इसको नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। आप लोगों को अच्छे से ये डायग्राम बनाना है, अभी मैं आपको समय भी दे दूंगा 5 सेकेंड का। इसकी बात करें तो ये होगी दक्षिण पश्चिम। क्या होगी मेरे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ये क्या हो गई मेरे दोस्तों, साउथ वेस्ट दिशा हो गई। और इसकी यदि हम लोग बात करें तो ये होगी दक्षिण पूर्व। क्या होगी मेरे दोस्तों, दक्षिण पूर्व, या तो इसको हम लोग साउथ ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, साउथ ईस्ट भी इसे कहते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास 4 दिशाएं मेन होती हैं, आप इसे याद करिए इस प्रकार से छोटा सा बना के। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। यदि हम इस डायरेक्शन की बात करें तो इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इस डायरेक्शन की बात करें तो इसे साउथ ईस्ट कहते हैं, इस डायरेक्शन की बात करें तो इसे साउथ वेस्ट कहते हैं, और इस डायरेक्शन की बात करें तो इसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो आप इस प्रकार से इस डायग्राम को बना सकते हैं और सारी दिशाओं को समझ सकते हैं। और दिशा की बात की जाए तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितनी दिशाएं रीजनिंग में हम लोगों को पढ़नी है, तो आप कहेंगे सर हम लोगों को टोटल 8 दिशाएं पढ़नी हैं। चलिए, अब बात हम लोग करते हैं कोण की। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों, कोण की। तो आइए देखते हैं कोण क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर कोण जो होता है, ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। यदि हम इस एंगल की बात करें तो ये हमारा पूरा एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो ये एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितने का होता है मेरे दोस्तों, 45। लेकिन जब हम पूरे की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा 45, और जब हम लोग पूरे की बात करेंगे तो होगा 90 का, और ये होगा आपका 45 का, और जब पूरे की बात करेंगे तो कितने का हो जाएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री के एंगल का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में या आप कहेंगे पूर्व दिशा में चल रहा है और वह 90 डिग्री मुड़ा, तो 90 डिग्री वो मुड़ा है तो 90 डिग्री या तो वो ऐसे जाएगा या तो वो ऐसे जाएगा। यदि हमें वो कहा है कि बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा, तब की बात और होगी। यदि वो बायां दायां नहीं कहा है तो आप याद रखिएगा 90 डिग्री जो होता है वो या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब सीधा वो नहीं जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोग सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको बताते हैं आगे। इसे मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको सारे प्रश्नों का हल कराऊंगा। देखिए, यहाँ मैं छोटा सा बना देता हूँ। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा उत्तर पश्चिम है, ये हमारा
दक्षिण पूर्व है और ये हमारा दक्षिण पश्चिम। क्या है मेरे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। अब आप इस डायरेक्शन को याद करिए और आइए मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, किधर खड़ा है मेरे दोस्तों? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और वो अपने 45 डिग्री दाएं घूमता है, तो ये देखिए 45 डिग्री आपका ये होगा। मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको 45 डिग्री और 90 डिग्री में फर्क समझना है। ये आपका 45 है, फिर से ये 45 होगा और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45 है, जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 90। यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, जोड़ दिया जाए तो 90। ये भी आपका 45 और ये भी आपका 45, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आएगा 90। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल जो हमारा बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है मेरे दोस्तों? 360 डिग्री का। आइए एक चीज हम लोग और बताते हैं, उसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, पहली कंडीशन है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो, उत्तर की ओर देख रहा हो। ध्यान से देखिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो तो वो इस ओर देखेगा, क्योंकि उत्तर किधर है? इधर है। तो इस साइड जो होगा ये इसका होगा दायां और इस साइड इसका होगा बायां। क्या होगा मेरे दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है तो उसका दायां किधर होगा? तो आप कहेंगे सर इस साइड, और उसका बायां किधर होगा? तो आप कहेंगे सर इस साइड। इन सारी चीजों को नोट करते चलिए आप लोग। यदि उसके बाद हम कहें, यदि इस उत्तर की जगह हम लोग दक्षिण कर दें, क्या कर दें मेरे दोस्तों? दक्षिण। सारी चीजों को आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। दक्षिण का मतलब ये दिशा होती है, और यदि दक्षिण देख रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दायां, क्योंकि उत्तर का उल्टा दक्षिण है तो दायां बायां भी अपोजिट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण देख रहा है तो ये उसका दायां है और ये उसका बायां है और ये उसका दायां है। आप लोग एक एक चीज को अच्छे से नोट करना है, फिर हम लोग चलेंगे आगे। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा हो, इधर देख रहा हो मेरे दोस्तों पूर्व की ओर, तो देखिए पूर्व दिशा ये होती है। वो किधर देख रहा है? पूर्व की ओर देख रहा है। तो जब पूर्व की ओर देख रहा है तो इस साइड उसका होगा दायां और इस साइड उसका होगा बायां। क्या होगा मेरे दोस्तों? बायां। आप लोग इसे मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्व देख रहा है तो नीचे के साइड उसका दायां है और ऊपर के साइड उसका बायां है। चलते हैं हम लोग आगे। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति पश्चिम देख रहा है, कहां देख रहा है मेरे दोस्तों? पश्चिम। यदि कोई व्यक्ति किधर देख रहा है? पश्चिम देख रहा है, मतलब इस साइड देख रहा है। तो जब इस साइड देख रहा है तो उसका ऊपर हो जाएगा दायां। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऊपर हो जाएगा दायां और नीचे हो जाएगा बायां। और देख कहां रहा है? पश्चिम। आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। ये डायरेक्शन आपको अपनी कॉपी के हर पेज पर बनानी है, क्योंकि जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्शन होना बड़ा जरूरी है। तो इस डायरेक्शन को आप याद रखिएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता है, मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। आप इसे अपने कॉपी के हर पेज पर बनाएंगे इस डायरेक्शन को, और आप लोग इसे नोट करेंगे। तो हमने आपको बताया यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो उसका दायां और बायां किधर होगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो उसका दायां और बायां किधर होगा। यदि कोई पूर्व में मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां और बायां, और यदि कोई पश्चिम में मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां और बायां। तो आप इस सारी चीजों को नोट कर लीजिए। फिर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा और सीधा लेकर चलूंगा कहाँ? आज के अपने पहले प्रश्न पे।
एक चीज हम लोगों को और नोट करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आइए बताते हैं वो चीज है क्या। तो आप लोग याद रखिए, कुछ चीजें हैं दाएं और बाएं, ये कुछ चीजें हैं। सबसे पहला, यदि आपको कहा जाए दाएं तरफ, दाएं तरफ, यदि आपको सवाल में कहा जाता है दाएं तरफ तो आप कहां जाएंगे? अपने दाएं जाएंगे। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे नंबर होता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। कई बार प्रश्न में यह नहीं लिखा होता कि आपको दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, वहां लिखा होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो मेरे दोस्तों, घड़ी की दिशा हमेशा क्या होती है? दाएं होती है। यदि कहीं आपको मिल जाए घड़ी की दिशा में मुड़ना है तो आप हमेशा कहां मुड़ेंगे? आप हमेशा अपने दाएं मुड़ेंगे। इन सारी चीजों को आपको नोट करना है। आगे यदि कोई कह दे दक्षिणावर्त, क्या कह दे मेरे दोस्तों? दक्षिणावर्त। कई प्रश्न में यह लिखा होता है कि राम 5 किलोमीटर आगे गया, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 2 किलोमीटर और आगे गया। तो ये जो दक्षिणावर्त होगा इसका मतलब भी क्या होगा मेरे दोस्तों? दायां होगा। और यदि आपको मिल जाए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है घड़ी की दिशा में, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश लिख दे रहा हूं। और पांचवा आपको मिल जाए राइट साइड, क्या मिल जाए? राइट साइड। तो यदि राइट साइड कहीं मिल जाए तो इन सब का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? दायां होगा। अब हम लोग चलते हैं बाएं में। तो यदि आपको पहले नंबर पे कोई कहे बाएं तरफ तो आपको बाएं मुड़ जाना है। दूसरे नंबर पे कहे घड़ी की विपरीत दिशा, क्या कहे? घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कहा मेरे दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज कहे तो आपको बाएं मुड़ना है। तीसरा आपको कहे वामावर्त। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है वामावर्त में, तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, वामावर्त का मतलब होता है बाएं। और चौथा, यदि आपसे कोई कहे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। कहीं कहीं सवाल में हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में ही लिखा रहता है, इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों को समझा रहा हूं। आगे यदि आपसे कोई कहे लेफ्ट साइड, क्या कहे मेरे दोस्तों? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड यदि कहे कोई कहेगा तो आप कहां मुड़ेंगे? बाएं मुड़ेंगे। तो आप इस डायग्राम को भी अच्छे से बना लीजिए, नोट कर लीजिए जो मैंने चीजें लिखी हैं। फिर हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारा प्रश्न कैसे बनेगा और क्या बनेगा। चलते हैं मेरे दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज, तो मैं आपको दिखा देता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है। देखिए, ये आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी ऐसे घूम रही है, किधर घूम रही है? इस प्रकार, ये होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखिए ये दाएं घूम रही है ना, इस साइड से देखिए अपने दाएं आ रही है। अब यदि हम कहें एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए यहाँ घड़ी है और ये सुई आपकी इधर घूम रही है, अब ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में देखिए अपने बाएं घूम रही है, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं दायां और यहाँ लिख सकते हैं बायां। तो क्लॉकवाइज हमेशा अपने दाएं होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा अपने बाएं होगा। इन सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और आता हूं आज के अपने पहले प्रश्न पर, और आप लोगों को प्रश्न से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं। देखिए ये दिशा जो आपने बनाई है, ये आपकी कॉपी के हर पेज पर एकदम ऊपर बनी होनी चाहिए। छोटा सा आप बना लेंगे। और आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। कहता है, पहला प्रश्न हमारा है, राहुल अपने घर से पश्चिम में 30 मीटर चला। राहुल
अपने घर से पश्चिम में 30 मीटर चला। आगे कहता है फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा व 20 मीटर चला। आगे कहता है फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा व 10 मीटर चला। प्रश्न को अच्छे से समझना है। आगे कहता है पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। आगे कहता है पुनः बाएं मुड़ा व 40 मीटर चला। प्रश्न को ध्यान से समझना है, प्रश्न में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला और 5 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़ा अब वह किस दिशा में है? देखिए, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। कहता है राहुल अपने घर से पश्चिम में 30 मीटर चला। आप पहले समझिए, ये आपके राहुल का घर है। कहाँ है मेरे दोस्तों? ये राहुल का घर है, वह पश्चिम में चला है। तो थोड़ा सा इसके घर को हम लोग इधर बना लेते हैं। पश्चिम में चला ऐसे, और कितना चला है? कहता है राहुल अपने घर से पश्चिम में 30 मीटर चला, और यहाँ आप दूरी लिख लीजिए 30 मीटर। आगे कहते हैं फिर दाएं मुड़ा। अच्छा, जब पश्चिम में देख रहा है तो इसका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो कहता है फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। चलिए हम लोग इसको दाएं मुड़ाते हैं, और कितना ये चला है? 20 मीटर। फिर आगे कहता है फिर बाएं मुड़ा। अब जब ऊपर गया तो इसका बायां इस साइड होगा, और बाएं मुड़ा है और 10 मीटर चला है। कितने मीटर चला है मेरे दोस्तों? 10 मीटर चला है। आगे कहता है पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। जब ये इस डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम की दिशा में आ चुका है, और पश्चिम का बायां हमेशा नीचे होगा, कहता है पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, मतलब बाएं मुड़ा है और 40 मीटर चला है। कितना चला है मेरे दोस्तों? 40 मीटर। कहता है फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अब देखिए दक्षिण में है, दक्षिण का बाएं इस साइड होता है। किस साइड होता है? राइट साइड। कहता है फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। इसको फिर से बाएं मुड़ाइए और 5 मीटर चला दीजिए। आगे कहता है अंत में वह बाएं मुड़ा। अब ये देखिए पूर्व दिशा में है और बाएं मुड़ेगा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में आपका मुड़ जाएगा। किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? इस डायरेक्शन में। पूछ रहा है वो किस दिशा में है, तो आप बताइए यह दिशा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर यह दिशा उत्तर है। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? यह दिशा है उत्तर। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।